Hi, most welcome by NutriClinic Society, NCS. Lisa Fatma from NutraClinic Society. First of all, let me introduce NutraClinic Society. It's a non-profit organization working for the welfare of mankind. The ultimate goal is to have a well-nourished nation that effectively contributes to the national development and prosperity. The purpose is to improve health status of economically backward people by providing them healthcare facilities. The topic of our today's webinar is Diet in Ramzan. I warmly welcome our guest speaker, dietitian Akila Mushtaq, to speak on the topic and guide us as Ramzan is heading. Over to you, Doctor. Okay. Assalamualaikum. I'm clinical dietitian and nutritionist Dr. Akila Mushtaq, and working at morning time Mayo Hospital and evening time Lahore College Clinic. I'm also a public speaker. आज जो हमारे टॉपिक का नेम है डाइट इन रमजान। आजकल काफी लोग डाइट रमजान से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कि हम डाइट में क्या चीजें लें। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जितने भी क्वेश्चंस हो आप लास्ट में मुझसे पूछिएगा, पहले आप अंडरस्टैंड कर लें ईच एंड एवरीथिंग, बाद में आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर दूंगी लास्ट में, ठीक है। और जो इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी वो एक्स्ट्रा आप एक पेज पे लिख लें ताकि आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आप दूसरों को बता सकें कि हम किस तरह अपनी डाइट को सही कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हो आप फर्दर। और अभी तो मैंने डाइट प्लानिंग काफी स्टार्ट कर दिया, जो लोग मतलब पेंडिंग में थे रमजान से रिलेटेड पूछ रहे हैं, क्योंकि एक जो है रमजान पूरे साल के अंदर एक ही महीना आता है। जो काफी लोग इसके बारे में भी कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम रमजान में किस तरह की डाइट करें, हम किस तरह की चीजों को अपने रमजान में डाइट चीजों को ऐड करके हम हेल्दी तरीके को मतलब सेलिब्रेट कर सकें। रमजान में फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी चीजों को जितना भी हो सके, लेकिन अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन ना होने दें, जितना हो सके अपनी बॉडी के अंदर वाटर कंटेंट अच्छा रखें। पहला स्टेप आता है वाटर। डाइट से रिलेटेड कितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आपने पानी अच्छा पीना है। मैंने अभी भी 5 डाइट प्लान बना रही थी और थोड़ी सी बिजी हो गई थी, लेट आ गई, क्योंकि मेरा फुल प्लान था मैं जल्दी आ जाऊँ ताकि मैं अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं कि रमजान में हम कौन सी चीजों को ज्यादा फॉलो कर सकते हैं। रमजान में सबसे पहले आपकी बॉडी चाहती है पानी पीना। अगर पानी आप पहले टेक करेंगे, जूसेस आपके लिए साइड इफेक्ट देगा। पानी का इंटेक अच्छा कर लें, जूसेस से आपका ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाएगा, वो आपको फीलिंग ऑफ फिटनेस आएगी जिसकी वजह से आप और चीजें इंटेक नहीं कर पाते, ठीक है। और सेकंड, अपने जितना हो सके अपनी डाइट के अंदर वो चीजें जरूर ऐड करें जो आपको एक हेल्दी वे देती है। उसके अंदर काफी चीजें आप ऐड कर सकते हैं, सैलड ऐड कर सकते हैं। सैलड की रेसिपी मैं आपको शेयर करूंगी, वो आप लिख सकते हैं। आप किसी पर्सन को दे सकते हैं, डिजीज पर्सन का डाइट प्लान स्पेशली डिफरेंट होता है नॉर्मल पर्सन से। मेरे पास काफी कार्डियोवास्कुलर डिजीज यूरेसी वाले पेशेंट है, दूसरे पेशेंट्स आए हैं जिनका मैंने डाइट प्लानिंग करनी है, तो मैंने फर्दर उनको ट्राई किया, पहले अपने लैब टेस्ट लेकर आए ताकि हम उसके अकॉर्डिंग आपका डाइट प्लान दे सकें। रमजान में काफी लोगों को फटीग बहुत ज्यादा फील होती है। फटीग इसलिए फील होती है कि उनकी एक तो मील बैलेंस नहीं होता, उसके बाद उनकी जितनी भी डाइट में चीजें ऐड होती हैं वो एक पोर्शन के कंट्रोल नहीं होती। पोर्शन कंट्रोल करके उनको रिकमेंड किया जाता है कि पोर्शन इस तरह करके इंटेक करें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके। रमजान में जब हम किसी पेशेंट को डाइट प्लान बना के देते हैं तो फर्दर हम उनको ये चीज जरूर बताते हैं कि आपने जो चीजें हम आपके डाइट के अंदर ऐड करें वो आपने 15 दिन इंटेक करनी है। 15 दिनों बाद आपका फॉलोअप होगा। फॉलोअप के अंदर आता है कि उसकी ऑप्शन डिफरेंट कर दें। काफी लोग वेट गेन करवाते हैं, काफी लोग वेट लूज करवाते हैं, काफी लोग कहते हैं कि हमें ये इश्यूज हम तो मेंटेन हो सके। रमजान में हम हर पर्सन को कहते हैं रोजा रख सकता है। जिनको फैटी लिवर या लीवर के इश्यूज होते हैं वो लोग भी रख सकते हैं अगर सीरियस कंडीशन ना हो तो, ठीक है। उसके बाद हम उनकी अगर रफ्तारी की या सहरी की बात करें कि इन चीजों की डाइट के अंदर कैसे जाने चाहिए, इन चीजों के मतलब प्लानिंग किस तरह करते हैं। तो जितने पेशेंट्स आते हैं पहले तो वो एक फर्दर अपनी एक चेन फॉलो कर रहे हैं डाइट प्लान की कि उनका वजन रिड्यूस हो रहा है, गेन हो रहा है, उनके लैब टेस्ट की रिपोर्ट वट एवर। उन सब चीजों को देखते हुए जब रमजान का डाइट प्लान बनाते हैं तो उसके अंदर पोर्शन आते हैं। अल्लाह ताला ने हमारे पूरे दिन के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे 16 घंटे हमें मतलब एक एक्टिव फॉर्म में रखा होता है कि आपने 16 घंटे कुछ नहीं खाना, 8 घंटे खाना है। 8 घंटे के अंदर आप पानी का इंटेक अच्छा कर लें, उसके साथ साथ अपने वाटर कंटेंट अच्छा कर लें, जूसेस फ्रूट्स जूसेस चीजों को अपने डाइट के अंदर ऐड करें। अगर आप नीला शेक पियेंगे, पकौड़े खाएंगे, मसाले वाले चाट फ्रूट चाट खाएंगे और उसके बाद रोजाना राइस का इंटेक करेंगे, ये चीजें आपको साइड इफेक्ट देती हैं।
इनटेक करें, लेकिन चीट मील डालें। उसकी चीट मील आप किसी भी डे रख सकते हो, फ्राइडे रख सकते हो, सैटरडे रख सकते हो, संडे रख सकते हो, इट्स अप टू यू। बट उस पर्सन को हम जरूर रिकमेंड करेंगे कि ये चीज आपके लिए अनहेल्दी है। रमजान में आपने एक अच्छे न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, जिसके अंदर काफी लोग पूरा साल फ्रूट्स नहीं खाते, कुछ लोग रमजान में ही फ्रूट्स खाते हैं। ये टाइम नहीं मिलता खाने का। टाइम खाने के लिए आपको तब माइंड सेट हो जाता है कि हम बाहर से चीजें खा लें। मैं तो सीरियसली उनसे फौरन पूछ लेती हूँ कि अगर आपका माइंड सेट हो गया कि मैं बाहर से चीजें खा रहा हूँ, तो आप क्या, आप फ्रूट का टाइमिंग निकाल सकते हैं अपने लिए। कोई आप टी वगैरह वेट लूज करने के लिए काफी मेल्स के मुझे आते हैं कि टाइम नहीं है, कुछ ऐसी डाइट दें। तो काफी पेशेंट, मेल पेशेंट स्पेशली कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा दें जो हम इजिली इंटेक कर सकें, हमारी डाइट अच्छी हो सके। हम बाहर रहते हैं तो उनके भी फूड ग्रुप्स ऐसे ही होते हैं, ऐसा बैलेंस तरीके से बताया जाता है कि, और कुछ ऐसे स्मार्ट टीज आई हुई हैं जो आप एक्टिव कर सकते हो अपनी डाइट के अंदर। रमजान के अंदर भी आप अपने स्मार्ट टीज यूज कर सकते हो, एक्टोमिनिका कैप्सूल ऐड कर सकते हो, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी आपको। जिन लोगों को डायरिया हो जाते हैं ना, कावे वगैरह या कैप्सूल्स खा के वो कभी भी टेक ना करें, क्योंकि उनका स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा डैमेज होने की वजह से उनको डायरिया कोस हो जाता है। इसलिए रमजान में भी एक हर चीज को बैलेंस और फूड ग्रुप के तरीके से इस्तेमाल करें तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। अगर हम रेसिपी की बात करें, रेसिपीज के अंदर भी आता है कि अगर रमजान के अंदर आप कोई हेल्दी रेसिपीज लेते हैं, तो मैंने तो प्लान किया था कि मैं काफी पेशेंट को बहुत हेल्दी और यूनिक रमजान के अंदर रेसिपीज हेल्दी रिकमेंड की जाती है, ताकि आप अपने मूड को कंट्रोल कर सके। आप डिप्रेशन में होते हैं, पूरा दिन बाहर रहना, काम करना, काफी लोग तो मतलब काफी वर्क कर रहे होते हैं, कुछ फीमेल घर से बाहर रहती हैं, कुछ मेल घर में रहते हैं। तो वो वर्किंग वुमेन के लिए स्पेशली डाइट प्लान अलग होता है, जो घर में होते हैं उनका अलग होता है। इसमें कैलोरीज का गेम बहुत ज्यादा होती है, कैलोरीज अप एंड डाउन करनी पड़ती है कि एक पर्सन को हमने अगर अफ्तारी टाइम अच्छी मतलब 360 या 250 या 400 कैलोरीज दे दी है, तो उनको स्नैक टाइम, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ्तारी टाइम, हम उनको डाइट के अंदर कम कैलोरीज वाली चीजें देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो घर में रहती हैं, इतनी एक्टिव नहीं रहते हैं। जो लोग बाहर रहते हैं वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं, उनका डाइजेशन सिस्टम फास्ट हो जाता है इस वजह से। और उसके बाद अगर हम अफ्तारी के अंदर जूसेस वगैरह की बात करें, जूसेस जितने भी हैं फ्रूट्स के आप बना सकते हैं, उसके अंदर हम वाटर सिर्फ 1 गिलास और 100 ग्राम का कोई भी फ्रूट लेकर उससे ग्राइंड कर लें। उससे आपने ग्राइंड करना है, आपने जूसर में नहीं निकालना। जूसर मशीन में आपको फाइबर नहीं मिलेगा। फाइबर लेना चाह रहे हो तो आप अपनी डाइट के अंदर वो उसके अंदर शुगर नहीं ऐड करनी। उसके बाद आपने कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ऐड नहीं करनी। सॉफ्ट ड्रिंक आप ऐड करेंगे आपको साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। सॉफ्ट ड्रिंक के बेनिफिट इतने ज्यादा नहीं है। सम टाइम अगर आप चेक करें, कभी सोचें आप मील लेते हैं, हेल्दी मील ले लेते हैं, या कहीं से बाहर से आप कुछ अच्छा इंटेक कर लेते हैं, तो उससे आप बोतल ले लेते हैं। बोतल जितने भी आपको मतलब साइड इफेक्ट्स मिलने मिल गए, लेकिन आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे जो आपने हेल्दी मील लिया हुआ है। अगर लोग कहते हैं कि अगर हमने बिरयानी खाना तो सब बोतल जरूर इंटेक करनी है, इसको अगर बिरयानी आपने खानी भी है तो उसके अंदर मीट का पोर्शन ज्यादा हो, कार्ब्स राइस कम हो, उसके बाद आप अपना सैलेड और योगर्ट का कंटेंट कर लें, तो आपका इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप इसमें कोक के बजाय आप जूस ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, वो आपकी हेल्दी रेसिपी है, ठीक है। और उसके बाद काफी लोग कहते हैं रमजान के अंदर हमें क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है। क्रेविंग आपका माइंड सेट हुआ होता है कि हम पूरा दिन खाली पेट है, तो हम दिन के टाइम, रात के टाइम हम ज्यादा खा लें। 8 घंटे के अंदर आप अपनी एक्टिविटी को देखें, उसके अंदर कोई, जैसे मेरे पास अभी मैं भी रमजान का एक डाइट प्लान पड़ा हो, लेट चेक। रमजान के डाइट प्लान के अंदर सबसे पहले हमने उसकी विंडो बनानी होती है। विंडो के अंदर जो पेशेंट आते हैं ना, आप किसी को रिकमेंड कर सकते हैं, किसी को भी। उस विंडो के अंदर आपने 8 घंटे उसे इनटेक करवाना है, 16 घंटे कुछ नहीं देना, ठीक है। ये विंडो हमने पेशेंट की बनाई है, ठीक है। 8 घंटे हमने उसे स्नैक भी देने हैं, उसे लार्ज मील भी देने हैं, स्मॉल मील भी देने हैं, ठीक है। और 16 घंटे उसका डिहाइड्रेशन बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसका वाटर कंटेंट भी बैलेंस करवाना है, ताकि उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो। जो जूसेस वगैरह होते हैं वो आपको प्यास की तलब को इंक्रीज करती हैं, क्योंकि आप उसमें शुगर डाल लेते हो, उसकी वजह से आपके स्टमक में होता है कि मैं कुछ और भी टेक करूँ, कुछ और भी टेक करूँ। अगर आप वाटर प्लस वेजिटेबल का जूस पीते हैं, उसके अंदर ब्लैक पेपर और ब्लैक सोल्ट डाल के पीते हैं, वो बहुत सबसे बेस्ट होता है। इट्स अप टू यू कि आप जूस पीना चाह रहे हैं, रो
वेजिटेबल्स या फ्रूट का मतलब जूस लेना चाह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह वेट गेन वाले पेशेंट को हम उनको स्मूदी रिकमेंड करते हैं, स्मूदी के साथ उनको सैलेड के अंदर कुछ हेल्दी वेजिटेबल्स या दूसरी चीजें डाल के देते हैं ताकि आपका वेट गेन हो सके। डिजीज पर्सन को हम अवॉइड करवाते हैं काफी चीजों से कि आपने अफ्तारी टाइम ये चीजें इनटेक नहीं करनी, साइड टाइम आपने ये चीजें इनटेक नहीं करनी। और काफी लोगों को होता है कि रमजान के बाद हमारे बाल गिरना शुरू हो गया है, काफी लोग आते हैं मतलब हमारी स्किन खराब हो गई है, हमारे ये इश्यूज हो गए। जब आपको हर वैरायटी मिल रही है, आपके पास हर ऑप्शन है, तो आप अपनी डाइट को भी फोकस करें। ये नहीं है सिर्फ आप ऊपर से लगा रहे हैं, अंदर से आप कुछ नहीं अच्छा कर रहे, तो आपके अंदर से ही आपके बाहर शो होंगे। अगर आपके बाल गिरते हैं तो बालों की ग्रोथ आपकी बॉडी के अंदर से होती है। अगर आपकी स्किन खराब है ना, तो आपकी स्किन बाहर से खराब नहीं होगी, अंदर से खराब होगी। उसकी टेक केयर करने के लिए काफी चीजें आई हुई हैं, काफी मतलब क्रीम्स वगैरह वो आप यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग योर स्किन टोन, आपके लिए बेनिफिट देगा। लेकिन उसके साइड इफेक्ट की बजाय आप बेनिफिट की तरफ जाए ताकि आपकी बॉडी के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव पॉइंट आए कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। रमजान में स्पेशली आप अफ्तारी टाइम भी अच्छी चीजें खाएं, सारी टाइम भी एक अपना मील पूरा लें। मील के अंदर आपके अंदर आया था आपके 2 लार्ज मील आते हैं और 2 स्मॉल आते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर 4 आते हैं। अल्लाह ताला ने रमजान हम पूरे साल के अंदर एक ही महीना आता है जिसके अंदर हमने अपने आप को एक्टिव कर रखना होता है। और इसके अंदर ये नहीं है कि गोल्स रख लें कि अपना वजन कम करना है, ये करना है, वो करना है। एटलीस्ट आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल इंजॉय करना चाहिए। इसके अंदर डेट्स ले लें, पहले स्टार्टिंग में पहले पानी पिए, फिर डेट्स खाएं। दो खजूरों के अंदर आपको 40 कैलोरीज मिल जाएगी। अगर डायबिटीज पेशेंट है तो उनको हाफ खजूर खिलाएं या एक खजूर से ज्यादा खजूर ना खिलाएं, ठीक है। उसके बाद आपने कोई भी फ्रूट्स ले सकती हैं, क्रीम चाट ना लें, ये साइड इफेक्ट देगा आपको। सैलड ले सकते हैं, वो आपके लिए हेल्दी होगा। राइस आप लंच टाइम सॉरी डिनर टाइम इंटेक कर सकते हैं। पहले आप थोड़े से स्नैक्स ले लें, छोटी छोटी आप रेसिपीज इंटेक कर लें, उसके बाद अपना डिनर लें। डिनर आपका मैक्सिमम 8:30 to 9 हो जाना चाहिए। और 11 बजे के बाद कुछ भी इंटेक ना करें। 11 बजे के बाद आप वर्कआउट कर सकते हो, जिम जा सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, वॉक कर सकते हो। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप कोई भी कवा पी सकते हो या अपना वार्म वाटर पी सकते हो, स्मूदी पी सकते हो। उसके बाद आप सही टाइम अपना पूरा मील लें। कुछ लोग कहते हैं कि हमें सही टाइम भूख नहीं लगती, उनको भूख इसलिए नहीं लगती, उनको हर टाइम क्रेविंग होती है कुछ ना कुछ खा ले। वो जब थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे ना तो सारी टाइम उनको भूख नहीं लगेगी। भूख ना लगने की वजह से उनका सारे का टाइम गुजर जाता है, इसके फिर उनको मतलब साइड इफेक्ट मिलते हैं। बाद में वो कहते हैं भूख नहीं लग रही थी, टाइम गुजर गया, ये इश्यूज हो गया, वीकनेस हो रही है। तो इस चीजों को पोषण के साथ लेकर चलें ताकि आपको बेनिफिट्स मिल सके। अगर मैं आपको रेसिपी बताऊं, जैसे समर आया हुआ है, समर के अंदर स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है, स्ट्रॉबेरी का जूस पी सकते हैं रोजाना, फ्रेश स्ट्रॉबेरी जूस बना के इंटेक करें। उसके बाद पीच इंटेक कर सकते हैं, पीच के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है, विटामिन सी भी है पीच के अंदर, वो इंटेक करें, वो आपके स्किन इश्यूज भी सही करेगा, आपका इम्यून सिस्टम भी बूस्टअप करेगा, इंक्रीज करेगा। और ये चीजें जितनी भी हैं उन सब चीजों को अवॉइड करें, वेजिटेबल को अपनी डाइट के अंदर ऐड करें। अगर आप एक पकौड़ा लेते हैं, स्मॉल साइज का पकौड़ा लेते हैं, आपको 50 कैलोरीज मिलती हैं। अगर आप 3 खजूरें खा लें तो आपको 60 कैलोरीज मिलेंगी। खजूरों के अंदर अल्लाह ताला ने हर न्यूट्रिएंट प्रेजेंट किया हुआ है जो आपको बेनिफिट देगा, आपको साइड इफेक्ट नहीं देगा कभी भी, ठीक है। खजूरों का आप शेक बना सकते हैं, खजूरों का आप जूस बना सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपकी मतलब डाइट क्या आप किस तरह इंजॉय करना चाह रहे हैं अपनी डाइट को, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम स्ट्रॉबेरी का जूस पीते हैं, स्ट्रॉबेरी का अगर हम 100 ग्राम लेते हैं एक कप के अंदर स्ट्रॉबेरी, तो आपको 33 कैलोरीज मिलती है। 33 स्ट्रॉबेरी के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट है, आयरन प्रेजेंट है, मैग्नीशियम प्रेजेंट है, कैल्शियम प्रेजेंट है। जिन लोगों को बोन्स के बड़े इश्यूज होते हैं उनके लिए स्ट्रॉबेरी बहुत अच्छी है, टू मच। फिर उसके बाद पीच, पीच भी आप सैलेड फॉर्म के अंदर ले सकते हैं। जिन लोगों को, जो लोग कीटो डाइट पे होते हैं या दूसरी किसी भी डाइट पे होते हैं, तो रमजान के अंदर वो डाइट को आप स्किप कर दें, उसके अंदर कुछ भी डाइट नहीं आती, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट आती है। इंटरमीडिएट फास्ट, कुछ लोगों को इस चीज की अवेयरनेस नहीं है, वो भी फिर भी रमजान में कीटो डाइट कर रहे होते हैं, क्योंकि कीटो डाइट रमजान में नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट होती है।
मेरे पास न्यू पेशेंट्स आए हैं, हमारा कैंप था न्यूट्री फैक्टर का DHA फेज 6 के अंदर। तो वहां पे हमने टू डे हमने कैंप्स किया। तो वहां पे लोग मुझसे यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम कीटो डाइट रमजान में कर सकते हैं। मैंने उनको बोला अभी गूगल करें, वहां पे इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट की आपको डाइट आएगी, उससे रिलेटेड आप चीजों को लें, 1 महीना करके देखें, आपको बेनिफिट मिलेगा। अल्लाह ताला ने हम पे इसकी रहमत दी हुई है, ना कि आप इसके साइड इफेक्ट्स लें। इसे एंजॉय करें, इसे इबादत में टाइम अच्छा गुजारें, अपनी गुज़ार का अच्छा बैलेंस तरीका रखें, तो आपको इसके बेनिफिट मिलेंगे। इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये रमजान में हम लोग करते हैं ताकि हमें एक तरीका चीज मिल सके, ठीक है। मैं अभी बस 15 मिनट फिर उसके बाद हम पेशेंट को कहते हैं कि आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट ही करनी है फिर रमजान के अंदर, ठीक है। इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट के अंदर 2 लार्ज आते हैं, 2 स्मॉल आते हैं, सिंपल। काफी लोग होते हैं कि वो मतलब इस बारे में मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि हम रमजान में कौन सी चीजें टेक करें, ये सारा कुछ आप लोगों को पूरी लिस्ट दी जाती है, अपने पेशेंट को पूरा लिख के देती हूँ, ये चीजें हमें टेक करनी, ये चीजें नहीं टेक करनी, रेसिपीज होती है, काउंसलिंग पार्ट, डाइट प्लान के अंदर काउंसलिंग पार्ट सबसे बेस्ट होता है। कमिंग सून मैं अभी कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हम लोग टीज वगैरह या कैप्सूल वगैरह कैसे इनटेक करें रमजान के अंदर। वो लोग ये चीज भूल जाते हैं कि रमजान की अल्लाह ताला ने हमें उसी तरह का दिया हुआ है जिस तरह हम पूरे दिन के अंदर चीजें इनटेक करते हैं। सिर्फ उसमें ये आता है कि हम मगरिब के बाद चीजों को खाते हैं, दिन के टाइम नहीं खाते, बस उसका एक मतलब कि उल्टा सिस्टम चल जाता है। एक तो क्लॉकवाइज काम चल रहा होता है ना, एक एंटी क्लॉकवाइज स्टार्ट हो जाता है, बस मेथड सेम है। और इसके बाद कमिंग सो मैं आप लोगों को वीडियोस भी शेयर करूंगी, अगर किसी पे स्टूडेंट या किसी को भी रिकमेंडेशन की जरूरत हो, काउंसलिंग की जरूरत हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिशान आपको मेरा नंबर शेयर कर सकता है। अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि अभी बस 2 क्वेश्चन वेट कर रहे हैं, उनका डाइट प्लानिंग काम करना है मैंने, उनकी काउंसलिंग करनी है। अब मुझसे आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों के आंसर देती Can we do question in the voice box or in the inbox? गर्मी में वाटर वाले रिसोर्सेज जरूर अपनी डाइट के अंदर ऐड करें, जिसमें वाटर ज्यादा, वाटर मेलन के अंदर ज्यादा है और कुकम्बर के अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा है और उसके बाद स्ट्रॉबेरी के अंदर ज्यादा है। इन चीजों को अपनी डाइट के अंदर जरूर ऐड करें ताकि आगे बॉडी डिहाइड्रेशन ना हो। उसके बाद रमजान के अंदर भी फॉलो अप होता है आफ्टर 15 डेज के बाद, उसके अकॉर्डिंग सारा वर्कआउट रमजान में सबसे बेस्ट है। अगर आप जिम अपना बॉडी शेप बना रहे हो या कुछ ऐसा करो तो 11 PM चले जाएं, इस बेस्ट है। और जो लोग वजन कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, तो आप अफ्तारी से पहले कर लें, सिर्फ 4-5 बजे अपना वर्कआउट कर लें। उसके अंदर आप एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हैं, वर्कआउट आप जिम जाके करते हैं, एक्सरसाइज आप घर में करते हैं। वो एक्सरसाइज यूट्यूब में लिंक्स वगैरह पड़े होते हैं, वो फॉलो करें, अच्छे वाले करें ताकि आपको उसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम आप अपना इंट्रोडक्शन करवा सकती हैं? इंट्रोडक्शन दोबारा? ओके, पहले सुना नहीं। कैसे नाल बेटा आपको? ओके, आई एम डॉक्टर अकीला मुश्ताक, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट। आई एम currently working at morning time New Hospital and evening time Lahore Polyclinic. Okay. नाइस मैम। अफ्तारी टाइम मिल्क शेक पी सकते हैं। अफ्तारी टाइम आप मिल्क शेक अगर किस फॉर्म रोजाना पियेंगे तो आपको एसिडिटी होगी, कॉन्स्टिपेशन होगी। आप एक दिन छोड़ के या हफ्ते में 2 टाइम बस पी लें, वो आपके लिए इनफ होगा। उसके अंदर शुगर ना डालें, ब्राउन शुगर ऐड कर लें। अगर आपको कोई फ्रूट डाल, स्ट्रॉबेरी डाल, स्ट्रॉबेरी के अंदर शुगर पहले से होती है लेकिन रिच अमाउंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन स्ट्रॉबेरी में शुगर डालने की जरूरत भी नहीं है। ग्रेप्स इनटेक कर सकते हैं, ग्रेप्स सिर्फ और सिर्फ 8 या 6, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. I want to ask a question कि क्या आप एक छोटा सा सिंपल जनरल डाइट प्लान शेयर कर सकती हैं फॉर अ हेल्दी पर्सन, और फॉर मतलब जिन्होंने सिर्फ 2 to 4 kg लूज करना हो, उनके लिए कुछ हेल्दी एक कोई स्मूदी या कोई ड्रिंक ऐसा हेल्दी शेयर कर दें हमारे। डिनर टाइम, अफ्तारी के बाद डिनर या आफ्टर। ओके।
लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर डिनर टाइम आपके पास ऑप्शंस होंगे, ठीक है, डिनर टाइम आप अगर वजन रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार रोटी का इंटेक ना करें, सूप का इंटेक करें, वो सबसे बेस्ट होगा। और रोजाना रोटी खाने की बजाय हफ्ते में 3 या 4 दिन रोटी खाएं। एक जैसे मंडे को रोटी खा ले तो वेडनेसडे को रोटी खा लें, ठीक है, एक दिन स्किप कर दो, उस दिन आप सूप पी सकते हैं, सैलड बोल बना के इंटेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर क्रेविंग हो रही है कुछ एक्स्ट्रा खाने की, सैटरडे या संडे अपने डे के अंदर रखें, उस दिन डिनर टाइम आप कुछ भी इंटेक कर सकते हैं। रमजान में काफी लोग बाहर का इंटेक कर रहे हैं, बाहर का इंटेक ना करें, वो छोड़ दें। काफी स्पेशल पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है कि आपने रमजान में बाहर की चीजें नहीं खानी, घर की खाने, अगर पास्ता भी खाने को दिल कर रहा है तो आप डिनर टाइम इंटेक करें, अफ्तारी टाइम नहीं, ठीक है। अफ्तारी टाइम आप अगर आप टेबल सारा सेट करके बैठ देंगे तो आप उसी टाइम सब कुछ खा लेते हैं, तो डिनर टाइम आपके पास ऑप्शन नहीं बचते। डिनर टाइम वही चीजें रिपीट होती हैं, वो कैलोरी हाइक करती हैं। कैलोरीज को बर्न करने के लिए आप अफ्तारी टाइम कम खाएं, फिर उसके बाद डिनर टाइम आप चीजें इंटेक कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने 9-10 बजे अपना डिनर कर लें, ब्रेक ले लें, फिर 11 बजे अपना वर्कआउट वगैरह कर लें, ठीक है। आप कोई भी हेल्दी सा सूप ले सकते हैं जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं। 2 मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स। मैम अगर सूप पी लें तो कार्ब इंटेक कैसे मेंटेन होंगे? सूप कौन से पीना है? आप सूप कैबेज चिकन सूप पी लें, उसके अंदर इतने कार्ब रिच नहीं मिलते, ठीक है। उसके बाद आपको प्रोटीन भी मिलेंगे, कार्ब्स मिलेंगे, फैट कम मिलेंगे, ठीक है। इट्स माय फेवरेट कैबेज चिकन सूप। बेली फैट रिड्यूस करने के लिए चिया सीड्स बहुत रिकमेंड किया जाता है, काफी पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ चिया सीड ड्रिंक। रोजाना नहीं पीना आपने। अब ऑप्शन आती हैं डाइट प्लान के अंदर, ऑप्शन इससे डाल देते हैं कि उसकी कैलोरीज के अंदर हमने अप एंड डाउन करना होता है, हर पर्सन की कैलोरीज ईच एंड एवरीथिंग डिफरेंट होता है। अगर मेरे पास अभी रमजान का एक पेशेंट का डाइट प्लान पड़ा हुआ तो ये उसी पेशेंट का है, तो मैं अगर आप लोगों को बताऊंगी तो आपको उसका बेनिफिट कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हम स्टेप बाय स्टेप चल होते हैं कि इस पेशेंट ने इतना खाना है, इसने इतना खाना है, हर किसी का डिफरेंट होता है। तो आपको ऑप्शन बता रही हूँ कि इस तरह के इंटेक कर सकते हैं, और ग्रीन टी भी पी सकते हैं रमजान के अंदर, एक्टिव स्लिम टी भी पी सकते हैं, मोरिंगा कैप्सूल भी इंटेक कर सकते हैं। क्योंकि डाइट प्लान के अंदर आप ऑप्शन डाले जाते हैं, रिकमेंडेशन के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है, ये चीजें आपने खानी, ये नहीं खानी, पूरा अलाउड नॉट अलाउड की लिस्ट बताई जाती है, रेसिपी बताई जाती है, काउंसलिंग पार्ट होता है। रमजान भी एक बहुत ज्यादा स्पेशल पार्ट होता है जो हर पर्सन को सेलिब्रेट करना चाहिए। Thank you.